टू सूरज के एजू हब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परचेस ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे परचेस चालान और सेल चालान हम लोग एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टैली में मैं आ जाऊंगा। जो कल मैंने कंपनी बनाया था, मैंने वही कंपनी में आज आपका सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी में जाने के बाद फिर जब हम लोग एक्टिवेट करते हैं कोई चीज, ठीक है, तो एक्टिवेट करने का दो तरीका मैंने बताया था। क्या क्या जरा बताइएगा रोशन आप। एक था सर F10 में जा करके। कहाँ पे कहाँ पे एफ क्या कहते हैं, जैसे एक था आपका अल्टर में जाने के बाद वॉचर टाइप में जाना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद इसमें था कि आप माउस का यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अल्टर में जाना था, उसके बाद वाउचर टाइप में जाना है, शो इनएक्टिव में जाना है। अब जो आपको चाहिए उसमें जा करके, अब जैसे कि मुझे परचेस ऑर्डर कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे यस कर देना है और कंट्रोल ए कर देना था, ठीक है। ये पहला था। और दूसरा क्या था? F10 F10 नहीं, पहले वाउचर में जाना है फिर F10 प्रेस करना है। और परचेस ऑर्डर का कंट्रोल F9 है, ये आ गया। बट आपका पर रिसिप्ट नोट का नहीं है, तो F10 प्रेस किया मैंने और फिर अल्ट प्लस F9 प्रेस किया, तो यहाँ पे एक्टिवेट कर दिए। अब उसके बाद परचेस बिलिंग एक्टिवेट रहता है, ठीक है। सेल ऑर्डर F10 प्रेस किए, कंट्रोल प्लस F8 एक्टिवेट किए, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी नोट के लिए फिर से F10 प्रेस किए और अल्ट प्लस F8 किए, एक्टिवेट कर दिए। टोटल आपका फिर सेल्स किए, ठीक है। तो टोटल आपका 6 आपका वाउचर यहाँ पे परचेस चलान और मतलब परचेस एंड सेल चलान में काम आएगा, ठीक है। ये 6 आप याद कर लीजिए। आप लोग का कभी भी फंक्शन की का टेस्ट हो सकता है, यानी शॉर्टकट की। तो सबसे पहले हम लोग परचेस करेंगे। क्या करेंगे? परचेस करेंगे। तो परचेस करने का क्या है फॉर्मूला, मतलब ये फंक्शन की कंट्रोल F9। परचेस ऑर्डर का क्या है फॉर्मूला? कंट्रोल F9। फंक्शन की कंट्रोल F9 है, ठीक है। तो कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया। अब पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे मैं बनाना पड़ेगा, तो मैंने बनाया XYZ पार्टी नेम, ठीक है। अंडर क्या जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। मेंटेनेंस बिल बाय बिल, यस। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना है, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए करना है, ठीक है। फिर ऑर्डर नंबर यहाँ पे पूछा, ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ऑर्डर /00121, ठीक है। अब परचेस लेजर मुझे बनाना होगा, परचेस अंडर परचेस अमाउंट अकाउंट, ठीक है। कंट्रोल ए कर दूंगा। फिर अब स्टॉक आइटम मैं बनाऊंगा, ठीक है। डेल कंप्यूटर, यहाँ पे अल्ट प्लस सी, पीसेस पीसेस पीसीएस पीसेस, कंट्रोल ए, ठीक है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नॉट एप्लीकेबल, अभी जीएसटी ये सब का काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर आप F11 प्रेस करके यहाँ पे देखिए जीएसटी जो है, यहाँ पे जीएसटी जो है यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। और एक्सेप्ट कर लीजिए, जीएसटी के बारे में आप नहीं पूछेगा, ठीक है। अब कंट्रोल ए कर देते हैं। अब डेल कंप्यूटर आएगा यहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा आया क्वांटिटी कितना लिए? 12 पीस। रेट क्या लिया? 40,000, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक बनाया डेल लैपटॉप, ठीक है। पीसेस कंट्रोल ए, ठीक है। उसके बाद फिर क्वांटिटी 15 पीस। रेट क्या लगा? 45,000 का, ठीक है। अब उसके बाद मैंने परचेस ऑर्डर क्या किया, मैंने टेलीफोनिक ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर को कंफर्म कर लिया। मैंने जैसे ही कॉल पे दिया तो उन्होंने मेरा एक ऑर्डर बनाया कि हाँ आपके पास ये सामान जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही जाएगा, अब मान के चलिए थोड़ा मेरा तबियत खराब है, ठीक है। तो जैसे ही जाएगा, मान के चलिए उसके लिए कुछ कॉस्टिंग जाएगा, कैरेज कॉस्ट ये सब। तो उसके लिए पहले आप जब यहाँ पे एंटर किए थे, यहाँ पे आया था आपका, तो एक बार एंटर कीजिए, फिर एक बार एंटर कीजिए और अल्ट प्लस सी कीजिए, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि वहां पे स्टॉक आइटम बन रहा था, अब लेजर बन रहा है। कैरेज का एक लेजर बना रहा हूं मैं। कैरेज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट?
इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे अगर रेट लिखते हैं तो परसेंटेज में आएगा, यहाँ पे मैं डाल दिया 5000, ठीक है। लेबर कॉस्ट अगर डालना है तो लेबर कॉस्ट डाल सकते हैं, कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल ए। अब उसके बाद लेबर कॉस्ट कितना होगा? 2000। चलिए 2000 डाल दे रहा हूं मैं आपके कहने पे, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम्हारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ये परचेस ऑर्डर मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर नंबर आ चुका है मेरा परचेस ऑर्डर के लिए, है ना। अब कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यानी कि वो ऑर्डर करके हमको कंफर्म करके दे दिया कि हाँ भैया आपका ये 2 सामान है, मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको भिजवा दूंगा। अब जब भिजवाएगा तो मान के चलिए जो वो मुझे एक चालान देगा, है ना, परचेस चालान। तो परचेस चालान होता क्या है पता है? परचेस चालान होता है तुम्हारा, जैसे कि मैंने कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो उसका एक रिसिप्ट मुझे देगा, ठीक है, उसके लिए वो चालान है। तो वो 2 रिसिप्ट देगा, जब वो मेरा डिलीवरी करने के लिए आएगा, ठीक है, तो वो ड्राइवर को 2 रिसिप्ट देगा। एक दोनों में आपका मेरा क्या चीज सामान का नोट्स रहेगा कि क्या क्या मैंने मंगाया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि मैं वो 2 सामान जो भी ऑर्डर दिया है, 2 सामान मैंने डेल कंप्यूटर, डेल लैपटॉप, वो देख लूंगा कि हाँ मेरा दोनों सामान आ चुका है, मैं वहां पे साइन करके दे दूंगा, ठीक है। साइन करके देने के बाद एक रिसिप्ट मैं अपने पास रखूंगा, एक रिसिप्ट उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले F10 में जाएंगे और रिसिप्ट नोट का क्या है, परचेस चालान का, परचेस चालान का क्या है शॉर्ट की, अल्ट F9, ठीक है। देखिए यहाँ पे परचेस चालान को ही रिसिप्ट नोट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? रिसिप्ट नोट। रेफरेंस नंबर डालना है मुझे, रेफरेंस रेफरेंस नंबर। अब उसके बाद पार्टी अकाउंट कौन सा लेना है, XYZ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने किया यहाँ पे XYZ, यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो आपने पहले लिया था वही आ रहा है ना, ऑर्डर 00121 लिया। यानी कि देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने ट्रैकिंग नंबर यानी कि जो मैंने पहले डाला था, अगर वो यहाँ पे डाला नहीं है आपने, तो ठीक है, तो जैसे कि अभी 12 और 15 पीस मंगाया तो यहाँ पे डबल ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको एक ही ऑर्डर को करना है ना कंफर्म, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर याद से डालिएगा, ठीक है। ये सब में कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए मेरा ऑटोमेटिकली आ गया, ये जब ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना तो आप समझिए कि आपका जो काम कर रहे हैं वो आप सही तरीके से कर रहे हैं, कंट्रोल ए कर लिए। अब जब आपको चालान मिल गया तो अब तो आपको सामान मिल गया, तो भाई अब हम आपको तो पैसा भी तो मांगेंगे ना कि भाई पैसा दीजिए, है ना। तो पैसा मांगेंगे तो उसके लिए हम किस में एंट्री करेंगे, परचेस में एंट्री करेंगे। चलिए परचेस में कर देते हैं, सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम XYZ। अब देखिए फिर से आ गया क्या, रेफरेंस नंबर अब आया है, आया ना रेफरेंस नंबर। ये जैसे ही डालते हैं तो वैसे ही आपका पूरा डिटेल्स वहां पे आ जाएगा। देखिए आ गया ना, ये ऑटोमेटिकली आएगा। कहीं पर अगर आप गड़बड़ करते हो तो फिर ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। अब कंट्रोल ए कर लेते हैं। अब हमने खरीद लिया, है ना। अब हमें क्या करना होगा, बेचना होगा। तो सबसे पहले हमको सेल में जाके एंट्री कर देते हैं, सेल में करेंगे ना जी एंट्री। नहीं। तो सेल ऑर्डर में, सेल ऑर्डर में, सेल ऑर्डर का क्या है शॉर्ट की, कंट्रोल F8, कंट्रोल F8, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम फिर से मैं बना लूंगा ZXY, ठीक है। और ये किस में जाएगा, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स में जाएगा, कंट्रोल ए, ठीक है। ऑर्डर नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे या तो आप चालान नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर हुआ 02321, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट किया क्या, सेल्स, सेल्स अंडर, सेल्स अंडर, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। अब जो सामान बेचेंगे मैं 12 पीस, कितना पीस बेच दो, 5 पीस बेच रहा हूँ। रेट क्या लगा रहा हूँ, 45,000 का रेट है। उसके बाद डेल लैपटॉप में बेचूंगा, कितना पीस, 8 पीस बेच दे रहा हूँ, ठीक है। रेट क्या लगा रहा हूँ, 50,000 का रेट से 50,000 का रेट लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे आप कैरेज कॉस्ट डालिएगा ना, लेबर कॉस्ट डालिएगा ना,
हाँ हाँ डालेंगे ना, हाँ, सही में? नहीं डालिएगा। क्यों डालेंगे? हम बेच रहे हैं मान के चलिए, तो हम उसका क्यों लेंगे कि वो उसमें कैरेज कॉस्ट जुड़ेगा कि नहीं? वो अच्छा अपना ना जोड़ेगा कि कैरेज कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, हाँ, वो अपना ना जोड़ेगा, मुझे उससे क्या मतलब है? तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। तो मैंने सेल्स ऑर्डर लगा दिया, यानी उसने टेलीफोनिक कॉल किया, मैंने ऑर्डर उसका कंफर्म किया, ठीक है। अब फिर मुझे कहाँ जाना होगा? डिलीवरी। डिलीवरी नोट में, यानी कि सेल चालान में, ठीक है। तो डिलीवरी नोट कहाँ पे है? अल्ट F8, आप यहाँ पे ढूंढ भी सकते हैं, और नहीं तो अल्ट F8 कीजिए। अब ये चालान नंबर है, डिलीवरी नोट को चालान भी बोला जाता है, तो ठीक है। तो CHLN चालान 002121 ठीक है। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम क्या है? XYZ ना, नहीं, ZXY। ZXY। तो जैसे ही मैंने ZXY लिया, यहाँ पे ऑर्डर नंबर आया, ऑर्डर 02321। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया, देखिए ऑटोमेटिकली आ चुका है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ट्रैकिंग नंबर 1 रहेगा या फिर ये जाएगा, तो कौन सा जाएगा बताइए? ये जाएगा या ये जाएगा? नीचे वाला। ये जाएगा, ठीक है। मैं चालान को ट्रैक कर रहा हूं, उसके बाद जैसे ही ट्रैक यहाँ पे हुआ, फिर ऑर्डर नंबर आपको कंफर्म करना है, ठीक है। सेल में ऑर्डर नंबर कंफर्म किया, ठीक है, 5 पीस बेच रहा हूं, ये कंफर्म हो गया। अब ये जैसे ही कंफर्म, अब डेल लैपटॉप को पूछ रहा है, तो चालान नंबर तो यही जाएगा, यही जाएगा, यही जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट। अब सेल चालान हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा? अब उसको तो हम सामान भेज दिए, वो कंफर्म भी कर दिया, सब कुछ हो गया, अब हम उससे पैसा मांगेंगे, तो उसके लिए कहाँ एंट्री करना होगा? F8 में, सेल्स में, ठीक है। सेल्स में जाने के बाद रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, तो सेल्स 0000123212, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम्स ZXY। अब यहाँ पे अगर हम नॉट एप्लीकेबल अगर डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेल का अलग चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हमको डालना नहीं है, यहाँ पे चालान का डालना है, फिर एंड ऑफ लिस्ट, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए करना है। देखिएगा अब आपका सेल का हो चुका है काम, ठीक है। अब देखिए आ चुका है ना, हाँ। यही है आपका क्या? परचेस चालान और सेल चालान। परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर नहीं, परचेस चालान और सेल चालान, समझे? आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आपको समझ में आया? जी सर। जी। तो आप लोग को अगर नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें समझ में आ गया, वो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।